नमस्कार। आज हम सूर्य के राशि परिवर्तन करने के पश्चात किन राशियों के लिए शुभ होंगे और किन के लिए अशुभ होंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें और आपके सुझाव हमें देते रहें, जिससे हम आने वाले वीडियोस में उसी के अनुसार सुधार करके आपको प्रस्तुत कर सकें। आइए, सूर्य अभी तुला राशि में भ्रमण कर रहे हैं। तुला राशि सूर्य के लिए नीच की मानी गई है, यानी कि जिनके भी सूर्य की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर था, उनके अभी काम नहीं हो पा रहे थे और उनको यश प्रतिष्ठा भी नहीं मिल पा रही थी। इस तरह से दिक्कत आ रही थी। और जिनकी भी सिंह राशि जिस भाव में थी या है, उनके लिए ये गोचरवश नीच के होने के कारण उस स्थान से संबंधित कुछ समस्याएं जरूर दी है। अब ये तुला राशि से वृश्चिक राशि में 16 नवंबर 2025 को प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, जो इनके मित्र की राशि है। इसमें ये लगभग एक माह रहेंगे। उसके पश्चात ये धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जो बृहस्पति की राशि है, वो भी मित्र राशि है। आइए अब बात करते हैं किन किन के लिए शुभ होंगे, किन के लिए अशुभ होंगे। सूर्य गोचरवश 4 राशियों में शुभ माने गए हैं। आपकी जन्म राशि से यदि तीसरे हो, यदि छठे हो या 10वें हो या 11वें हो, तो ये शुभ फल प्रदाता होते हैं। तीसरे से मतलब है आपकी जन्म राशि, मान लीजिए जैसे कि कन्या राशि है। कन्या राशि से हम गिनेंगे, पहली राशि कन्या हो गई, दूसरी तुला हो गई, तीसरे वृश्चिक हो गई। यानी कि अब गोचर में सूर्य वृश्चिक में है, अतः कन्या राशि वालों के लिए ये तीसरे शुभ फलदायी हो गए। तीसरे से मतलब क्या क्या शुभ परिणाम दे सकते हैं। आपके भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे हो सकते हैं, उनका भाग्योदय है या कोई अच्छा काम होने जा रहा है उनके साथ। इस तरह से आपकी छोटी यात्रा होगी, वो सुखद होगी। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके पड़ोसियों से संबंध अच्छे होंगे। इस प्रकार से अभी कन्या राशि वालों के लिए अच्छा समय है, सूर्य की वजह से गोचरवश। अन्य ग्रह यदि गोचर में खराब चल रहे होंगे तो मिक्स परिणाम मिलेंगे, यानी कुछ अच्छे कुछ बुरे। और यदि पूर्णतया और भी ग्रह गोचरवश शुभ चल रहे होंगे तो अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। अभी मंगल भी उसी राशि में है, तो इस प्रकार से वो भी तीसरे शुभ होते हैं। बुध भी साथ में है। बुध दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 10वें और 11वें शुभ होते हैं। अतः बुध अभी शुभ नहीं है कन्या राशि वालों के लिए। तो आइए, और कन्या राशि के लिए बृहस्पति अभी 11वें चल रहे हैं, वो भी शुभ है, तो वो भी अच्छे परिणाम देने जा रहे हैं। इस प्रकार से ग्रहों का देख के भ्रमण, तो कई ग्रह शुभता की प्रदान कर रहे हैं। अब ये छठे होंगे मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि बुध की राशि है, तो बुध की राशि और सूर्य में आपस में सम और मित्रता का भाव है। इस प्रकार से देखें तो मिथुन राशि के लिए छठे होने के कारण कोई रोग से जो परेशानी चल रही है उसमें अब सुधार होना शुरू हो जाएगा। आपके जो शत्रु बने हुए हैं उनमें भी कुछ आपसे मित्रता संबंधी व्यवहार करने की योजना होगी उनकी, और आपस में समझाइश से दोनों में मतलब समझौता हो सकता है। कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा है तो उसमें भी आपको राहत मिलने वाली है। आपको यश प्रतिष्ठा की प्राप्ति होने जाएगी और आप विजयी होंगे यदि फैसला आने वाला है, नहीं तो आपको उसमें राहत मिलेगी। इसी प्रकार से आप कोई प्रकार का ऋण लेना चाह रहे हैं
मकान के लिए, वाहन के लिए, जमीन के लिए, तो वो आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके मामा पक्ष और उसमें भी सुधार होगा यदि अभी कुछ किसी बात को लेकर तनाव है तो। अब 10वां ये सूर्य किसके लिए होगा? कुंभ राशि वालों के लिए। 10वां सूर्य यानी कुंभ राशि वालों के, उनके कार्य क्षेत्र में उन्नति होना, उनको कोई अच्छी पद प्राप्ति होना, यदि वो कोई जॉब तलाश कर रहे हैं तो वो प्राप्त होगी, यदि वो कोई अपना मान सम्मान भी उनको बढ़ा हुआ प्राप्त होगा, यानी अच्छा मिलेगा, यश प्रतिष्ठा भी होगी। 10वें सुने उनके पिताजी को भी कोई अच्छी जगह पे यश प्रतिष्ठा या कोई शुभ फल की प्राप्ति दर्शा रहा है, और किसी राज्य अधिकारी या उच्च अधिकारियों से अच्छे संबंध आपके बनेंगे। 11वां ये मकर राशि के लिए होंगे। मकर राशि के लिए 11वें होने से 11वां भाव लाभ का होता है, यानी इनकम ऑफ सोर्स आपके बढ़ेंगे, लाभ की वृद्धि होगी, आपके बड़े भाई बहनों से भी आपके संबंध अच्छे होंगे, और जो अभी तक कोई संतान को कुछ नौकरी के लिए प्रयासरत है तो वो भी प्राप्त होगी, और कोई संतान की शादी होने लायक है तो उनकी भी शादी के संबंध अभी इस महीने में बन सकते हैं। इसी प्रकार से कोई संतान योग भी जैसे चल रहा है, किसी के संतान की प्राप्ति की योग है तो वो भी अब उसका समय आ गया है। इस प्रकार से कन्या, मिथुन, कुंभ और मकर के लिए शुभ है। ये यदि आपकी जन्म राशि से चतुर्थ हो, अष्टम हो और द्वादश में हो तो यह अशुभ माने गए हैं। चतुर्थ में मानसिक तनाव देते हैं। चतुर्थ होंगे ये सिंह राशि वालों के लिए, तो सिंह राशि वालों का भी थोड़ा मानसिक तनाव हो सकता है, और कुछ वाहन खरीदने की या कहीं गाड़ी खरीदने का या जमीन खरीदने का या मकान खरीदने के कुछ क्रियाएं चल रही है तो उसमें सफलता प्राप्त होगी, यानी कि उनको मिलेंगे। इसी प्रकार से मेष राशि वालों के लिए 8वें होंगे, तो 8वां सूर्य थोड़ा पिता के लिए स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, और खुद के स्वयं के लिए भी ठीक नहीं है, उसमें रुकावटें आएगी, बाधाएं आएंगी, तो थोड़ा सा इस समय सावधानी पूर्वक काम करें। किसी भी प्रकार से किसी से व्यर्थ में नहीं उलझे, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। कुछ ससुराल पक्ष से भी आपस में तनाव हो सकता है, या कुछ बात को लेकर विरोधाभास हो सकता है। धनु राशि के लिए 12वें होने से खर्चा विशेष होगा धनु राशि के लिए, और होगा वो कोई राज्य कार्य से संबंधित भी, या फिर कोई यात्राओं के कारण, जिसमें कुछ सफलता भी मिलेगी, कुछ असफलता भी प्राप्त होगी। इस प्रकार से सिंह, मेष और धनु वालों के लिए ये समय थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा नहीं है। सिंह राशि वालों का तो स्वामी सूर्य है, इसलिए उनको ज़्यादा कष्ट नहीं देंगे। मेष वालों के भी सूर्य यानी कि मंगल के मित्र है, ऐसे ही धनु के लिए भी सूर्य बृहस्पति के मित्र है, तो ज़्यादा उनको कष्टकारी नहीं है। अशुभ होते हुए भी कुछ शुभता भी उनको प्राप्त होती रहेगी। अब सामान्य रहेंगे, पहले रहेंगे वृश्चिक के लिए, यानी कि शरीर स्वस्थ और कुछ स्वास्थ्य संबंधी हल्की फुल्की समस्या आ सकती है, वो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। यश मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, क्योंकि वृश्चिक राशि में सूर्य मंगल की राशि में यानी अपने मित्र की राशि में है, इसलिए अच्छा ही है। दूसरे तुला राशि वालों के लिए होंगे, यानी कि संचित धन में कुछ वृद्धि भी होगी और कुछ दिक्कतें भी रहेगी, यानी कुटुंब में परिवारजनों से कुछ बात को लेकर तार्किक मतभेद हो सकते हैं। ये आपके कर्क राशि वालों के लिए 5वें होंगे, यानी कि कर्क राशि वालों के लिए संतान के लिए भाग्योदय कार्य होंगे, और शिक्षा में भी उन्नति होगी, और कहीं कोई कंपटीशन दिया है तो उसमें भी सफलता प्राप्त होगी, और पद प्राप्ति होने के भी चांसेस है, जिनके प्रमोशन होने हैं। वृषभ राशि वालों के लिए 7वें होंगे। 7वां यानी कि जीवन साथी से कुछ बात को लेके मन मुटाव हो सकता है। व्यापारिक
पार्टनर से भी कुछ दिक्कत हो सकती है, ज़्यादा नुकसान वाली बात नहीं दिख रही है। मीन राशि वालों के लिए नवे होंगे, यानी कि धार्मिक यात्रा हो सकती है, कोई राज्य अधिकारियों से आपकी बातचीत हो सकती है, मिलान हो सकता है, जो आप उनसे चाहते हैं समय वो अब आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार से सूर्य की स्थिति से ये प्रभाव हो रहे हैं। अभी शनि, बृहस्पति, सूर्य, मंगल और बुध ये आपस में त्रिकोण में जलीय राशियों में है, तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा प्रभाव शनि का भी आएगा, यानी कि कुछ काम में शनि दिक्कत भी दे सकता है। जनता और मंगल है जो सेना, इस तरह से सूर्य राजा और गुरु मंत्री, तो यानी कि कहने का मतलब राजा मंत्रियों में आपस में किसी बात को लेके विरोधाभास और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते हुए दिखाई देंगे। इसी प्रकार से राजा और जनता में भी कुछ बातों को लेके किसी तरह का हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है भारत में हो, और भी कई अन्य देशों में भी ये स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार से हमने देखा ये ग्रहों की स्थिति, और एक शनि केतु का जो षडाष्टक योग चल रहा है, और मंगल अब चतुर्थ दृष्टि से राहु को देखेगा। इस वजह से भी कुछ ऐसी बीमारियां भी कुछ जो है स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स अब देखने को ज़्यादा इन दिनों में मिलेगी। कई लोगों को जुकाम, खांसी, जिस तरह की जो है ना वायरल इन्फेक्शंस, ये ज़्यादा थोड़ा सा अभी देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार से हम देखें राहु से गुरु भी षडाष्टक योग बना रहे हैं, तो शुक्र भी षडाष्टक योग बना रहे हैं। तो गुरु और शुक्र मंत्री पद है, और राहु भ्रमित करने का, तो यानी मंत्रियों से और कुछ बात को लेके भ्रमित होके एक दूसरे पे फालतू के आक्षेप लगाना या मनमुटाव होना ये दिख रहा है। अतः सूर्य से कष्टकारी नहीं हो, उसके लिए सूर्य के मंत्र का जाप करें और सूर्य से संबंधित दान अवश्य करें। और आने वाले वीडियो का लिए हम नेक्स्ट जो भी होगा, यानी कि अब बुध वापस अभी वृश्चिक राशि में है, वक्री चल रहे हैं, तुला राशि में आ जाएंगे जहाँ पे शुक्र विराजमान है, पर कुछ समय बाद में शुक्र वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। इस प्रकार से शुक्र की भी और बुध की राशि का आपस में अदला बदली हो जाएगी। उसके बाद में भी कुछ व्यापारिक गतिविधियों में भी परिवर्तन आएगा, शेयर मार्केट में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, कई प्रकार की राजनीतिक गतिविधियां भी अप्रत्याशित होगी। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।